अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स मेडिको। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एनाटॉमी का एक टॉपिक जो कि हमारे पास है टॉन्सिल्स, पैलेटिन टॉन्सिल्स। बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इस टॉपिक का जितना भी नॉलेज आज आपसे शेयर करूंगा ये मैंने बेरी चौरासिया से और उसके साथ साथ स्नेल्स एनाटॉमी से लिया है। ठीक है, स्नेल्स एनाटॉमी में दिया हुआ तो है बट लेकिन ये बहुत कम है, इस वजह से मैंने इसको बेरी चौरासिया से भी एक्सप्लेन किया। जितना हो सका मैं आपको आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहले टॉन्सिल्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेल डायर्स रिंग क्या होता है हमारे पास। ठीक है, वेल डायर्स रिंग, ये हमारे पास वेल डायर्स रिंग होता है जो कि हमारे पास रिलेशन होता है नेजो और फेरेंजियल इस्थमस का। यहाँ पे हमारे पास ना बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक टिश्यू की जो एग्रीगेशन है ना वो हमारे पास होती है पैलेटिन टॉन्सिल्स। ठीक है, हमारे पास राइट और लेफ्ट पैलेटिन टॉन्सिल्स होते हैं। और देन हमारे पास अगर सुपीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पे ना हमारे पास एक और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं नेजो फेरेंजियल टॉन्सिल्स। ठीक है, और हमारे पास देन थोड़े से इंफीरियर सरफेस में हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और देन हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट और द डॉर्सम ऑफ द टंग पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास पैलेटिन टॉन्सिल हैं और जिनको नॉर्मली हम टॉन्सिल कंसिडर करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज में हम टॉन्सिल इन्हीं को मानते होते हैं। तो पैलेटिन टॉन्सिल आ गया। अच्छा, वेल डायर रिंग्स की अगर हम इसको अपनी बॉडी से रिलेट करें ना तो हम समझेंगे कि हमारी नेक और हेड में ना एक सर्कल सा बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और आप अपनी बॉडी से रिलेट करने की कोशिश करें कि हमारे पास नेजो फेरेंजियल है, नेजो से हमें पता लग रहा है कि नेजल कैविटी से लिंक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या होगा कि नेजल एयरवेज के अराउंड कहीं प्रेजेंट होगा। और ये ट्यूबल टॉन्सिल्स है, ये हमारे पास ईयर के अराउंड प्रेजेंट होता है। मतलब लिंक करने की कोशिश करें अपनी बॉडी से। ग्रॉस एनाटॉमी को समझने का यही तरीका होता है। पैलेटिन टॉन्सिल है, ये मैं अभी बताता हूँ, और लिंगुअल टॉन्सिल आ गया। अच्छा, ये हमारे पास था वेल डायर रिंग। वेल डायर रिंग का मैंने क्या बताया कि हमारे पास एक नेजो ओरोफिनिंजियल इस्थमस पे रिलेशन होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यू के एग्रीगेशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें हमारे पास होता है पैलेटिन टॉन्सिल्स और बाकी सब भी होता है। अच्छा, इसकी हमारे पास अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो क्लिनिकल्स मैंने आपको क्या बताया था कि नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल जो है ना ये हमारे पास लिंक्ड होगा नेजल एयरवे से। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल्स इसमें जो है ना हमारे पास एक आ जाता है हाइपरट्रॉफी ऑफ नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। हाइपरट्रॉफी का वो पता है ना, इंक्रीज इन साइज, या आप कह सकते हैं इंक्रीज इन मास। ठीक है, अगर हम हाइपरट्रॉफी ऑफ नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, अगर मैंने आपको बताया ना नेजोफेरिंजियल हमारे पास एयरवेज के साथ लिंक्ड है, तो अगर हाइपरट्रॉफी इसकी होगी तो हमारे पास क्या होगा कि नेजल रेस्पिरेशन में इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमें ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन करने में ना इश्यूज होंगे किसी भी पेशेंट को, और स्पीचिंग में भी प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इस नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल की। ठीक है, उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल्स मैंने आपको बताया था ना कि ऑडिटरी कैनाल के साथ हमारे पास लिंक्ड होते हैं। इस वजह से अगर ट्यूबल टॉन्सिल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना तो हमारे पास मिडिल ईयर की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दैट इज ऑल अबाउट वेल डायर रिंग्स। ठीक है, वेल डायर रिंग समझना जरूरी था। वेल डायर रिंग्स में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो होते हैं ना चीज होती है वो होती है हमारे पास पैलेटिन टॉन्सिल्स। अब हम डिस्कस करेंगे पैलेटिन टॉन्सिल्स को। तो अच्छा, एक चीज़ रह गई है कि ये जो मैंने डायग्राम लिया ना ये मैंने बीडी चौरासिया की फिगर नंबर 14.4 14.14 है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर है 258। अच्छा, देन मैंने आपको बताया था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉन्सिल जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल की अगर हम बात करें ना तो इसकी लोकेशन हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास टॉन्सिलर फोसा में प्रेजेंट होता है। टॉन्सिलर फोसा जो होता है ना वो हमारे पास नोचिस में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लेटोग्लोसल और प्लेटोफिरिंजियल। प्लेटोग्लोसल आप समझ लें कि ये हमारे पास, इसको मैंने ना 2 डायमेंशन में डायग्राम को बनाया, ऑब्वियस मैं पेज पे 3 डायमेंशन नहीं बना सकता। तो आप इसको समझें कि ये हमारी जो टंग है ना ये बाहर की तरफ आ रही है माउथ में। ठीक है, और यहाँ पे टंग का डॉर्सम सरफेस है, रूट है, यहाँ पे हमारे पास 2 आर्चेस बनेंगे। प्लेटोग्लोसल, प्लेटोग्लोसल हम रिलेट करते हैं टंग के साथ, तो एक ग्लोसल टंग का आर्च और एक हमारे पास फेनिक्स का आर्च, प्लेटोफिरिंजियल। डीप इसके अंदर हमारे पास प्लेटोफिरिंजियल का आर्च आ जाएगा। तो प्लेटोग्लोसल, प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफिरिंजियल, ये दो हमारे पास 2 आर्चेस हैं, और उनके अंदर हमारे पास जाके ना ये जो पैलेटिन टॉन्सिल है ना ये अंदर फिट होते हैं उसके। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पैलेटिन टॉन्सिल की लोकेशन। अगर बात करें हम इसकी नॉर्मल समय की तो पैलेटिन टॉन्सिल जो होता है ना हमारे पास एक एलिमेंट शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके हमारे पास 2 सर्फेसिस होते हैं, हमारे पास 2 बॉर्डर्स होते हैं, और हमारे पास 2 पोल्स होते हैं जिसको हम एंड भी कह सकते हैं। सर्फेसिस की बात करें तो एक सर्फेस हमारे पास होता है मीडियल सर्फेस और एक सर्फेस होता है हमारे पास लेटरल सर्फेस। डायग्राम से रिलेट करते हैं। मैंने आपको बताया
के सर्फेसेस हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होता है मीडियल सरफेस और एक होता है लेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस तो हमें पता है कि हर मीडियल सरफेस, किसी भी चीज़ की मीडियल सरफेस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो होगी जो कि मिड लाइन की तरफ पॉइंट करेगी। अगर मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारे पास है टंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि मीडियल सरफेस हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज अ मीडियल सरफेस। तो इसकी ये वाली जो एरिया ना, दैट इज अ मीडियल सरफेस, ठीक है, मीडियल सरफेस। अच्छा, और दूसरी मैंने कौन सी आपको बताई थी, लेटरल सरफेस, जो कि बैक साइड पे होगी लेटरल सरफेस। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मीडियल सरफेस में ना हमारे पास ये जो हमारे पास मीडियल सरफेस होता है ना, उसमें हमारे पास 12 से लेके ना 15 तक क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट ये अभी ये पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं क्लेफ्ट, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 12 से 15 तो नहीं बना सकता था हाथ से बनाइए डायग्राम। तो 12 से 15 क्लेफ्ट होते हैं हमारे पास मीडियल सरफेस पे, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा क्लेफ्ट होता है ना, जो फर्स्ट वाला होता है, उसे हम कहते हैं इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला क्लेफ्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये हमारे पास हो गया मीडियल सरफेस पे। अच्छा, मीडियल सरफेस पे जो होता है ना, मीडियल सरफेस जो इसकी किनारी होती है ना, वो माउथ से कंटिन्यूस होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है, ठीक है, नॉन किटिनाइज्ड होती है ऊपर से। ये मिडल सरफेस की बात होगी। अच्छा, अब लेटरल सरफेस पे अगर हम बात करें ना, तो ये जो हमारे पे इसकी लेटरल सरफेस अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगी, तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑब्वियसली लेटरल साइड पे ही है, तो लेटरल सरफेस इसकी हमारे पास ये है। अगर हम लेटरल सरफेस की भी बात करें तो लेटरल सरफेस पे ना इसको एक हेमी कैप्सूल सा बना रहा होता है, हेमी कैप्सूल इसका बना रहा होता है फेशिया। उस फेशिया का नाम है हमारे पास फेरेंजियो बेसिलर फेशिया। ये हमारे पास, आप बॉडी से रिलेट करें ना इसको, ये टॉन्सिल है, ठीक है, इसकी लेटरल साइड फेस पे है ना, लेटरल सरफेस पे हमारे पास समझेंगे ये हमारे पास लेटरल सरफेस है, ठीक है। लेटरल सरफेस की यहाँ पे हमारे पास फेशिया आ जाएगी, जो इसका हेमी कैप्सूल बना रहा होता है, हेमी कैप्सूल बना रहा होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस है। उसका नाम होता है वहाँ पर फ्रेंचो बेसिलर fascia। फ्रेंचो बेसिलर fascia जो होता है ना, वो वापस लूजली अटैच होता है नीचे जाके फेरिंक्स के साथ, ठीक है, लूजली अटैच होता है फेरिंक्स के साथ, और उसके साथ हमारे पास स्टाइलोग्लोसस मसल अटैच होता है। अगर हम बात करें तो एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस पे ना हमारे पास एक और लिगामेंट अटैच होता है, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो छोटा सा मैंने बनाया है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना, ये हमारे पास इस टर्म को ना, इसके सॉरी माय बैड, ये जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, ये हमारे पास टॉन्सिल्स को कनेक्ट करता है फेरिंक्स के साथ। ये जितने स्ट्रक्चर है ना, ये सब मिलके ना हमारे पास इस चीज को प्रिवेंट करते हैं कि ड्यूरिंग स्वेलिंग खाना खाते हुए हमारे पास ये जो हमारे पास जो पैलेटिन टॉन्सिल है ना, ये हम निगल ना लें। इस वजह से ये अल्लाह के बनाया हुआ निज़ाम है। सस्पेंसरी लिगामेंट मैंने बताया ना, लिगामेंट उसको अपनी जगह पे लोकेट करने में हेल्प करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आ गया। देन मैंने आपको, अच्छा, इसके मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास थे सर्फेसेस। मीडियल सरफेस मैंने बताया, लेटरल सरफेस बताया। मीडियल सरफेस में मैंने बताया कि 12 से 15 क्लेफ्ट होते हैं। फर्स्ट वाला लार्जर इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट होता है, फर्स्ट वाला जो होता है लार्जर इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट होता है। और जनाब इसको जो बना रहा होता है वो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जो कि माउथ से ही कंटिन्यूस होती है। लेटरल सरफेस पे हेमी कैप्सूल बना रहा होता है फ्रिंजो बेसिलर fascia। मैं बता दूं, उसके बाद हमारे पास अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो हमारे पास दो बॉर्डर्स आ जाते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। देखें, ये सरफेस है ना, अब तो इसको अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं दोबारा से। बॉडी से रिलेट तो करना पड़ेगा ग्रॉस एनाटॉमी समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर है और बैक साइड पे पोस्टीरियर है। अगर हम इसको यूं करके समझें, ठीक है, अगर मैं इस पेज को यूं टर्न करूं, ये हमारे पास क्या है, जुबान है ना, जुबान बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में हमारे पास क्या आ रही है, जुबान। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर सरफेस, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या होगा, प्लेटो ग्लॉसस। और ये टॉन्सिल है ना, तो इसकी बैक साइड पे हमारे पास फेरिंक्स है ना, तो बैक साइड पे हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, प्लेटो फ्रिंजल। प्लेटो फ्रिंजल बॉर्डर पोस्टीरियर, और एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास कौन सा है, प्लेटो ग्लॉसस। इस तरह करके मैंने थ्री डायमेंशन में कोशिश की है बताने की, बट चल जो गया। एनीवेज, देन हम हमारे पास आ जाता है, ये बॉर्डर्स आ गए, एंटीरियर बॉर्डर भी हो गया और पोस्टीरियर बॉर्डर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दो पोल्स, या दो एंड्स भी कह देते हैं अक्सर किताबें ना, ठीक है। दो पोल्स हैं। पोल्स की बात करें तो एक अपर पोल और एक लोअर पोल। अब दोबारा हम इसको अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यूं पकड़ूं, ठीक है, तो हमारे पास ये टॉन्सिल है, इसका ये अपर पोल है और ये लोअर पोल है। अपर पोल अब आप खुद देखें हमारे पास किससे लिंक हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से। हमारे पास अगर हम अपने दांतों के पीछे टच करने की कोशिश करें ना अपने फिंगर से, जो सॉफ्ट सी एरिया नजर आता है ना, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अगर हम इसको यूं करके देखें पेज को, तो टॉन्सिल की ऊपर वाली लोकेशन हमारे पास कहाँ जा रही है, सॉफ्ट पैलेट पे टच हो रही है, तो अपर पोल सॉफ्ट पैलेट पे, और लोअर पोल हमारे पास कहाँ पे होगा, टंग पे, ठीक है। ये पोल्स की भी बात होगी। एंड देन, अच्छा, ये मैं देखें ना, अगर हम बात करें इसकी, तो टॉन्सिल जो होता है ना, टॉन्सिल, ये हमारे बैक ना एक हमारे पास ना इस बेड पे लाई करा होता है ना, एपिथेलियल बेड हम इसे कहते हैं। इस बेड पे सबसे पहले तो हमें पता ही है कि इसका जो लेटरल सरफेस पे कौन सा बना रहा होता है, दैट इज नोन एज फ्रिंजो बेसिलर fascia। फ्रिंजो बेसिलर fascia से बिल्कुल बैक साइड पे ना हमारे पास एक मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस मसल का नाम है हमारे पास स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल से बैक साइड पे एक और fascia प्रेजेंट होता है, जिसका हमारे पास नाम है बकोफ्रेंजियल fascia, ठीक है। और बकोफ्रेंजियल fascia होता है, ठीक है। ये हमारे पास उस एपिथेलियल बेड की बात करें जिसके ऊपर हमारे पास ना ये लाई करा होता है, ठीक है, पैलेटिन टॉन्सिल। पैलेटिन टॉन्सिल की नॉर्मल नॉर्मल बातें होगी। देन हमारे अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की,
पैलेटिन टॉन्सिल की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास एक मेन आर्टरी, मेन जो ब्लड सप्लाई है ना वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती है फेशियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी की फेशियल मेन सप्लाई जो होती है ना फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर आर्टरी ब्रांच, फेशियल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। फेशियल आर्टरी की जो आगे ब्रांच होती है ना टॉन्सिलर आर्टरी, वो मेन सप्लायर होती है। इसकी मैं लोकेशन आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ रही है ना फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी से इसने ब्रांच देनी है हमारे पास टॉन्सिलर आर्टरी, और टॉन्सिलर आर्टरी पेनिट्रेट करेगी हमारे पास इस सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को, और सीधा जाके हमारे पास टॉन्सिल पैलेटिन टॉन्सिल को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये मेन है, मेन मैंने बताया है कि आपको टॉन्सिलर आर्टरी होगी जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, एसेसरी में बात करें तो एसेसरी में देन हमारे पास फेशियल आर्टरी की एक और ब्रांच होती है असेंडिंग पैलेटिन ब्रांच, वो भी एसेसरी है। देन हमारे पास इलिंगुअल डोर्सल इलिंगुअल ब्रांचेस होती हैं इलिंगुअल आर्टरी की, वो भी एसेसरी है। उसके बाद हमारे पास असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी की, वो भी एसेसरी है। और देन हमारे पास एक ग्रेटर पैलेटिन ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, वो भी एसेसरी है। इन सब का रट्टा मारने पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेन्स। अच्छा, इतना तो कॉमन सेंस है कि आर्टरीज हैं, आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल्स बनेंगे, आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स बनेंगे, और वेन्यूल से वेन, मतलब जितना भी आर्टरीज है ना उसका ब्लड जो हमारे पास वेन्स में ट्रेन करना होता है। लेकिन मैंने पीछे आपको बताया था ना 4, तो इसमें हमारे पास वेन्स जो बनती है ना वो हमारे पास से 3 है। पैलेटिन मतलब आर्टरी से पैलेटिन की जो होगी वो इसमें ट्रेन करेगी, फेरेंजियल की इसमें, और फेशियल की इसमें। ये सारी वेनस सप्लाई होती है। आर्टरी सप्लाई अगर आपको याद हो गया तो वेनस सप्लाई का मुश्किल नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास लिम्फेटिक होता है, इसका जितना भी लिम्फ है ना, जितना भी लिम्फ है वो हमारे पास इस जिगुलर गैस्ट्रिक नोड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आ गया। नर्व सप्लाई में लिखना भूल गया, नर्व सप्लाई में अभी लिख लेता हूँ यहाँ पे। नर्व सप्लाई जो होती है हमारे पास, नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें ना, तो नर्व सप्लाई जो हमारे पास होती है जनाब अली, हमारे पास होती है नर्व सप्लाई, हाँ ग्लेसोफ्रिंजल नर्व होती है, सॉरी मैं भूल गया था, ग्लेसोफ्रिंजल नर्व होती है, डोंट क्लोज माय राइटिंग। तो ग्लेसोफेंजल नर्व होती है, ये हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई होती है, इसको सप्लाई करती है। देन हमारे पास आ जाता है इसके क्लिनिकल्स, टॉन्सिल पैलेटिन टॉन्सिल के क्लिनिकल। क्लिनिकल इसके नहायत ही आसान है, बहुत आसान है, जो कि अक्सर शायद आप में से किसी को हुए भी हो बचपन में। उसका नाम होता है टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। क्लिनिकल इसका हमारे पास क्या है, टॉन्सिलाइटिस, दैट इज इंक्रीज इन साइंस ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस होता है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास जो पैलेटिन टॉन्सिल होता है ना, ये हम अपने यहाँ पे ना एक इसके आर्चिस बने होते हैं, फ्रंट पे प्लेटोग्लोसस और बैक साइड पे प्लेटोफेरेंजियल, उसके अंदर ये लाई कर होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को, या ऑब्वियसली ये वहाँ पे चाइल्डहुड एज में ही होता है, किसी को टॉन्सिलाइटिस है ना, तो उसके जो पैलेटिन टॉन्सिल है वो स्वेल कर जाएंगे, स्वेल इन अ सेंस कि हम अपने जो फोर्सेस है ना उससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे जिससे, और हम किसी पेशेंट को अगर देखना हो ना कि उसमें हमारे पास टॉन्सिलाइटिस है, यानी हम उसको कहते हैं कि अपना मुंह ओपन करें। जब वो अपना मुंह ओपन करता है और जुबान को बाहर की तरफ करता है ना, निकालता है ना, तो हमें साफ नजर आया था सामने की उसके जो है ना बाहर की तरफ उसके निकले हुए होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, अपनी फोर्सा से निकल आते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि इसका जो नर्व कौन सी सप्लाई करती है टॉन्सिलाइटिस को, दैट इज ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा, यही ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो है ना देन आगे जाके ना हमारे मिडिल ईयर को भी सप्लाई करती है। तो अक्सर जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना जिनके अंदर हमारे पास ये टॉन्सिलाइटिस होता है ना, वो ये भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करते हैं कि वो ये भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करते हैं कि वो अपने ना मिडिल ईयर के अंदर ना पेन सी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक पैलेटिन टॉन्सिल, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने जितनी भी ये नॉलेज लिया ना, ये मैंने सेल से और बीडी चौरास्ता से लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई, बल्कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद ये डायग्राम भी मैंने ली है बीडी चौरासिया से, उसका नंबर है हमारे पास 14.15, इसका पेज नंबर मुझे बिल्कुल नहीं याद, तो इसको देखना है आपने, डायग्राम से ज़रूर देखना है। जितना भी नॉलेज है मैंने सब बीडी से लिया, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और देन जाके उसको बीडी चौरासिया से पढ़ें, स्नैप से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, नॉलेज कॉमन होगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने कहाँ से लिया, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो खत्म होती है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।